और अब खबरें विस्तार से। कदमा स्थित फ्लैट के रहने वाले टाटा स्टील के अधिकारी महेंद्र कुमार के बैग को चोरों ने बीती रात चुरा लिया। वो शालिग्राम एक्सप्रेस से टाटा लौट रहे थे। बैग में करीब 2.5 लाख मूल्य के जेवरात थे। अपने भाई की शादी में भाग लेकर कटनी से टाटा नगर लौट रहे टाटा स्टील के अधिकारी महेंद्र कुमार को चोरों ने जोरदार झटका दिया और ट्रेन में व्यवस्था की पोल खोल दी। इसी फ्लैट कदमा के रहने वाले महेंद्र कुमार ने कहा कि शालिग्राम एक्सप्रेस से लौट रहे थे, तभी रात में उनकी आंख लग गई। सुबह देखने पर बैग गायब पाया। बैग में पत्नी की ज्वेलरी थी जिसकी मूल्य करीब 2.5 लाख रुपए होगी। उन्होंने टाटा नगर में एफआईआर दर्ज कराया है। कटनी से आ रहा था टाटा नगर और बिलासपुर के आसपास करीब 10 बजे सोने के लिए मैं अपना बैग से कंबल वम्बल निकाला, सो गया। तो बैग मेरा नीचे रखा था, वाइफ भी नीचे सो रही थी। लगभग रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग का नींद बहुत जम के लग गया था और फिर सुबह जब हम लोग उठे तो देखे कि हम लोग का बैग नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरे को बताया कि हम लोग का बैग नहीं है। तब तक हम लोग यहाँ टाटा नगर पहुँचने वाले थे और टाटा नगर जैसे पहुँचे तो हम यहाँ पे आके थाना प्रभारी को हम सूचना दिए, वो लिखित सूचना दिए। बोले सर ऐसा ऐसा क्या क्या चीज़ था बैग में? तो बैग में मेरा करीब 2.5 लाख रुपए का ज्वेलरी था और कपड़े थे। ज्वेलरी में मेरा वाइफ का सोने के कंगन थे, मंगलसूत्र था, पायल थी और कान की बाले जो हैं वो थे। कहाँ गए थे आप लोग? हम भाई की शादी में गए थे। रविवार को एनसीसी कैडेटों द्वारा पल्स पोलियो अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया गया। एनसीसी कैडेटों ने रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को पोलियो की खुराक दी। कैडेटों ने जुबली पार्क में पिकनिक मना रहे परिवारों के बच्चों को भी 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। इसके अलावा टाटा नगर स्टेशन पर भी कैडेटों ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। सर थे, अभी निकल गए थोड़ा से आर.के. चौधरी के द्वारा लगाया गया है। क्यों लगाए हैं आप लोग? पल्स पोलियो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे लोग को पल्स पोलियो पिलाने के लिए ही लगाया गया है। होली के मद्देनजर बिहार की ओर जाने वाली लंबी दूरी की बसों में अब एक भी सीटें नहीं बची हैं। मानगो बस टर्मिनस से बिहार जाने वाली लंबी दूरी की सभी बसों की सीटें बुक हो चुके हैं। अब यदि जिन्हें त्योहारों पर अपने परिजनों के यहाँ जाना है, उन्हें बसों में सीटें नहीं मिलेंगी। बस संचालक बता रहे हैं कि 15 दिन पूर्व से सीटें फुल हो चुकी हैं। लोग आ रहे हैं पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। जहां तक किराए का सवाल है, पूछे जाने पर शिकायतें मिल रही हैं कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा वसूले जा रहे हैं, पर इस पर बस संचालक इनकार कर रहे हैं। परेशानी ये है कि जो रेट मिल के आया है पेपर का ये से वो भाड़ा मिल ही नहीं रहा। हम लोग ऐसी परेशान है। कहाँ कौन सा बस में है एजेंट? ये आरा बक्सर रूट का एक भी भाड़ा नहीं मिल रहा। कितना मिल रहा बस का? कितना मिल रहा अभी? तो वही पुराना भाड़ा 300 रुपया जो पहले था वही मिल रहा है। अभी जो बढ़ा के मिला है हम लोग को वो एक भी नहीं मिल रहा। कितना है, कितना हुआ? अभी 550 अभी लगता है। एसी का नॉन एसी का 450 है, 500 चल रहा है। हाँ बना हुआ अंदर में काउंटर बना हुआ है सब। 15 दिन पहले से बुकिंग चल रहा है। अभी सीट खाली मिल रहा है होली में? नहीं कोई सीट नहीं। कहाँ का यात्री ज़्यादा है? ज़्यादा सिवान, छपरा, पटना। तो क्या रेट भी कुछ बढ़ाए हैं? नहीं भाड़ा नहीं बढ़ा। भाड़ा जो है वही चल रहा है। स्टेशन चौक पर स्थित कृष्णा होटल को तोड़े जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। रविवार को होटल तोड़ने जेसीबी लेकर जवान पहुंचे पर भाजपाइयों के विरोध को देख उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। स्टेशन चौक स्थित कृष्णा होटल को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की नोटिस के बाद वहां काफी तनाव व्याप्त है। क्षेत्रों में काफी नामी होटल होने के कारण विवाद भी उठने लगा। पिछले 4 दिनों से कृष्णा होटल के तोड़े जाने को शहर के अखबारों में भी सुर्खियां बनाई गई। रविवार को मंडल अध्यक्ष धनंजय उपाध्याय के नेतृत्व में भाजपाइयों ने होटल तोड़े जाने का विरोध आरंभ कर दिया। पुलिस कर्मी व जेसीबी वहां पहुंची मगर विरोध देखकर वे लौट गए। हम लोग प्रशासन बिना सूचना दिए हम लोग तोड़ रहा है। तो कोई सूचना नहीं दिया हम लोग को, जो हम लोग अधिकार बनता है हम लोग कोई सूचना हम लोग नहीं दिया है।
सवाल हम लोग क्यों प्रशासन लोग को तोड़ रहे, बार बार आए हम लोग अटैक किया था, बार बार हम लोग को बम लेकर विरोध कर रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट का जब डिसीजन आएगा उसके बाद सबको तोड़ना ही है। तो बोला कि ये लोग स्वतः हटा लेंगे। एक ही होटल को तोड़ा जा रहा है क्या? एक ही होटल को तोड़ा जा रहा है, कृष्णा होटल। तो ये लोग यदि प्रोजेक्ट यहाँ रेलवे का कुछ है या सरकार का, तो लोग बोला स्वतः हम लोग हटा लेंगे। 3 मार्च को स्थापना दिवस है और इस दिन शहर के कुछ प्रमुख स्थानों को सजाया जाता है, जिनमें जुबली पार्क प्रमुख है। 3 मार्च को स्थापना दिवस के मौके पर हमेशा की तरह जुबली पार्क को विद्युत सर्जा से नैनाविराम ढंग से सजाया जा रहा है। विद्युत सर्जा के लिए देश भर में मशहूर चंदन नगर से करीब 200 कारीगर सजावट के कार्यों को अंतिम रूप देने के प्रयास में जुटे हैं। इस बार बहुआयामी तरीके से सजावट की जा रही है, जिसमें विश्व कप क्रिकेट के अलावा बच्चों के लिए छोटा भीम समेत बहुत कुछ रहेगा। कारीगर 28 फरवरी तक काम समाप्त कर देंगे। आए आप लोग चंदन नगर से। क्या काम से आए? 3 मार्च का टाटा जी का ये जन्मदिन का लाइटिंग करिएगा? लाइट है। क्या क्या करिएगा इस बार? इसका का छोटा आदमी का, बच्चा लोग का कोई इवेंट है, बड़े लोग का इवेंट है, सब इवेंट है, अलग अलग इवेंट है। विशेष आकर्षण क्या रहेगा इसका? जो कार्टून है ना, छोटा भीम इसका कार्टून है, और कोई वर्ल्ड कप का कोई कुछ आइटम है, और छोटा तो इवेंट है, जंतु जानवर का है, एनिमल, बहुत एनिमल का है। डिज्नीलैंड का माल है। नाउ और बिफोर आगे की छिलो एवं नতুन नाउ एंड बिफोर एंड इंडिया का वर्ल्ड फेमस जो सप्तम आश्चर्य है वो सब लेके आया। कहाँ जाते थे लाइटिंग आप लोग? पूरा एकदम ऑल ओवर वर्ल्ड। दूसरी ओर बिष्टुपुर से सर्किट हाउस तक 1 वे सड़क को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। 3 मार्च को इस सड़क को भी शहरवासियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रविवार को स्काउट एंड गाइड का स्थापना दिवस है और इस मौके पर कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। स्काउट एंड गाइड के स्थापना दिवस के मौके पर आमबागान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें खासकर बच्चों के बीच खेल कूद की कई स्पर्धाएं शामिल हैं। आयोजक सह युवा कांग्रेस नेता मनोज यादव ने कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी। बैडन पावल के याद में हम लोग आज के दिन में ये कार्यक्रम मनाते हैं, और जितने भी हमारे जिले के स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, आज उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना के साथ में एक शुभ संदेश के साथ आज का कार्यक्रम शुरुआत किया है। और इसके बाद बच्चों के लिए अलग अलग कंपटीशंस होने हैं, जिस कंपटीशन में उनको अवार्ड मिलेंगे, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके बाद आपको डांस, फोक डांस कंपटीशन है। और ये हर साल हम लोग स्थापना दिवस में मनाते हैं, और विश्व के सभी देशों में स्थापना दिवस में बैडन पावल की याद में, जिन्होंने जो इनके फाउंडर थे स्काउट एंड गाइड के, उनकी याद में ये कार्यक्रम मनाया जाता है। कहने को तो बड़े बड़े दावे हैं और सरकारी योजनाएं हैं, पर क्या सड़क के किनारे पड़े इस लाचार इंसान को देखने से नहीं लगता है कि इन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है? शहर में कई मानवाधिकार संगठन, कई एनजीओ सक्रिय हैं, पर किसी भी संगठन की नजर इस लाचार इंसान पर नहीं पड़ी है, जबकि गत 2 वर्षों से वह सड़क के किनारे लाचार पड़ा है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले रविशंकर नामक इस अभागे व्यक्ति का कुल्हा 2 वर्ष पूर्व दुर्घटना में टूट गया था। तभी से वो सड़क के किनारे लाइफलाइन नर्सिंग होम के पास पड़ा है। हाँ, राहगीर उस पर तरस खाकर कुछ खाने को तो दे देते हैं, जिससे वह जीवित है। न्यूज टाइम्स ने जब उससे पूछा कि अस्पताल क्यों नहीं जाते हो, तो जवाब मिला कि अस्पताल वाले भगा देते हैं। कहाँ का रहने वाला है? बिहार जिला। क्या हुआ तुमको? विकलांग। हुआ क्या है? कमर टूटा हुआ, विकलांग है। तो हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराता है? हॉस्पिटल में इलाज नहीं करता, भगा देता है, पैसा खोजता है। सब फोटो करने वाला पे खा नहीं खाता, कैसे खा नहीं खाता? कोई देता हो खा लेता है ना, कैसे खाएगा? यहाँ पे कोई भी रहते क्या है? परिवार में कौन कौन है? कोई भी नहीं है। बिहार कहाँ का रहने वाला है? मुजफ्फरपुर।